जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल जिज्ञासा डिफेंस एकेडमी पे। दोस्तों अभी हम इस चैनल के मार्फत से आप सबको इंग्लिश का अच्छे क्लास लेकर आ रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आता है और आप एयरफोर्स जो अग्निवीर एयरफोर्स का फॉर्म है उसको फिलअप करने से डरते हैं तो आप बिल्कुल मत डरिए, हम आपको इंग्लिश में अच्छा स्कोर करवाएंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों इस चीज़ की मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि अगर आपको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आता है तो मैं आपको इंग्लिश में अच्छा स्कोर कराऊंगा, बस आप हमको फॉलो करते चलिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज का जो है वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा वीडियो है दोस्तों वो है कॉमन एरर स्पेशल रूल। हमने इसका जो सीरीज फर्स्ट आपको कराया था और जो हम सेकेंड सीरीज लेकर आए हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो इसमें चलिए पहला रूल हमारा क्या है। पहला रूल है कि अगर पहला वाक्य क्या हो, पास्ट में हो, तो दूसरा वाक्य भी क्या होगा दोस्तों, पास्ट में होगा। पास्ट का मतलब होता है दोस्तों V2 से, यानी कि क्रिया का सेकेंड फॉर्म आता है। बस हमको वही देखना है, जहां भी आपको क्रिया का सेकेंड फॉर्म दिख गया समझिए कि वो सेंटेंस क्या है, पास्ट टेंस में। ठीक है ना दोस्तों। चलिए इस चीज को हम एग्जाम्पल से बेहतरीन तरीके से समझेंगे। जैसे कि हमको यहाँ पे एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल हमारा मिल रहा है दोस्तों, रवि आस्क्ड। अब हमको आगे नहीं बढ़ना है दोस्तों, हमको इसका अर्थ बिल्कुल नहीं निकालना है। हमको यहाँ पे बस दिख गया क्या, क्रिया का सेकेंड फॉर्म यहाँ पे दिख गया ना, आस्क दिख गया। तो जब यहाँ पे पहला सब्जेक्ट है उसके साथ क्रिया का सेकेंड फॉर्म आया है। अब यहाँ पे देखिए एक और सब्जेक्ट हमको दिख गया और यहाँ पे ये तो प्रेजेंट में है, तो इसको भी हम क्या करेंगे दोस्तों, सिंपल से इसको हम चेंज कर देंगे। तो हमारा ईरर कहाँ मिल गया, में मिल गया। इसका जब हम इसको पास्ट बनाएंगे दोस्तों तो ये क्या हो जाएगा, माइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, माइट हो जाएगा। तो अब कितना आसानी से आप इसको छाट दिए। चलिए अगला जो हमारा एग्जांपल है दोस्तों, ये देखिए अनिल टोल्ड। फिर हमको आगे नहीं बढ़ना है। यहाँ पे क्या है दोस्तों, ये अनिल एक सब्जेक्ट है, इसके साथ हमको क्या है, यहाँ पे क्रिया का सेकेंड फॉर्म आया। जब पहला सेकेंड फॉर्म है यानी कि पहला जो है हमारा पास्ट में रहेगा तो दूसरा भी हमारा किस में आएगा, पास्ट में आएगा। तो अब यहाँ पे देखिए हिज ब्रदर, यहाँ सब्जेक्ट काम नहीं कर रहे, ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे देखिए ही जो आया है सब्जेक्ट के लिए आया, और जो यहाँ पे डेट काम कर रहा है दोस्तों, कंजंक्शन का काम कर रहा है। यानी कि दो सेंटेंस को जो जोड़ता है ना दोस्तों उसको कंजंक्शन बोलते हैं, यानी कि जोड़ने वाला चीज बोलते हैं। उसको आप फेविकोल, जैसे फेविकोल होता है दो चीज को आपस में चिपका देता है, वैसे ही यहाँ पे ये कनेक्टर का काम करता है। ठीक है ना दोस्तों। इसी तरह देखिए यहाँ पे ही है, इसके साथ यहाँ पे कैन आया है, लेकिन हमने आपको क्या बताया कि अगर पहला पास्ट में रहेगा तो दूसरा भी पास्ट में ही रहेगा। तो कैन की जगह हम क्या कर देंगे दोस्तों, कैन की जगह आसानी से आप इसका जो सेकेंड फॉर्म बनाएंगे क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा। ठीक है ना। आई होप आपको बिल्कुल समझ में आएगा। दोस्तों आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हम बार बार कह रहे हैं कि आपको नहीं आता है फिर भी हम आपको सिखाएंगे और आप अच्छा स्कोर कराएंगे, इस चीज़ की मैं गारंटी लेता हूं। बस आप हमको सपोर्ट कीजिए, हमको फॉलो कीजिए। चलिए दोस्तों, अगर आप कि आपको कहीं भी क्या दिख जाए, सीन्स दिख जाए, क्या दिख जाए दोस्तों, सीन्स दिख जाए, उसके बाद आपको फॉर दिख जाए, सीन्स दिख जाए, फॉर दिख जाए, और इसके बाद जो आया हो दोस्तों कोई टाइम आया हो, कोई भी टाइम आया हो दोस्तों, ठीक ना, तो हमेशा क्या आता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, जब ये आया था हमेशा क्या आता है, आपको क्या दिखेगा, हैज बीन दिखेगा, हमेशा यही दिखेगा दोस्तों, हैज बीन दिखेगा। उसके बाद आपको क्या दिखेगा, हैव बीन दिखेगा। उसके बाद दोस्तों आपको दिखेगा हैड बीन दिखेगा। ठीक है ना। जब सीन्स आ जाए, सीन्स या फॉर आ जाए, टाइम आ जाए, तो क्या दिखेगा, हैज बीन, हैव बीन और हैड बीन। और आपको पता ही है दोस्तों कि जब ये बीन लगा होता है तो जो हमारा वर्ब आता है, वर्ब में हमेशा क्या आता है दोस्तों, आईएनजी आता है, आईएनजी फॉर्म वाला वर्ब आता है। यहीं पे एरर देता है दोस्तों, इससे बाहर एरर बनाता ही नहीं है। इस चीज को हम एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझेंगे। चलिए हम आपको एग्जाम्पल दिखाते हैं। यहाँ पे जैसे हमारे पहला एग्जाम्पल हो जाएगा, यहाँ पे कह रहा है कि ही इज, ध्यान से देखिएगा, ही इज सिंगिंग ए सॉन्ग, ठीक ना दोस्तों, फॉर 2 आवर। ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि ही इज सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर 2 आवर। अब मैंने क्या बोला था दोस्तों, आपको कहीं भी सीन्स या फॉर दिख जाए तो हमको यहाँ पे क्या दिख रहा है, ध्यान से देखिए, हमको यहाँ पे सीन्स या फॉर दिख गया। उसके बाद क्या आएगा दोस्तों, कोई टाइम आ जाए। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, आवर आ गया ना, ये समय की बात कर रहा है, ठीक ना। तो क्या आएगा, तो इस सेंटेंस में क्या आएगा दोस्तों, हमेशा क्या आएगा, हैज बीन या हैव बीन, यानी कि वो सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट है, पास्ट है, या क्या है, फ्यूचर है। ठीक है ना दोस्तों। चलिए फ्यूचर में तो ये इस तरह हिसाब से आएगा ही नहीं। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे,
तो यहाँ पे इज आया है, यहाँ पे इज नहीं रहेगा, क्या रहेगा दोस्तों, यहाँ पे हैज बीन रहेगा, क्या रहेगा, हैज बीन रहेगा, ठीक ना। तो सिंपल से इसको हम कवर कर लिए और यहाँ पे हम देख रहे हैं आईएनजी फॉर्मेट दिया ही दिया है, ठीक ना। चलिए अगले रूल की तरफ चलते हैं दोस्तों। अब एक एक रूल को अच्छे से देखते जाइएगा, आपको एग्जाम में बहुत इससे बेनिफिट मिलने वाला है और आपको पूरे यूट्यूब पे इस तरह से कोई रूल नहीं देने वाला है, कोई भी चैनल आपको नहीं देगा दोस्तों। चलिए अगला रूल क्या है दोस्तों, कहीं भी आपको एगो दिख जाए, ठीक ना, उसके बाद आपको लास्ट दिख जाए, उसके बाद दोस्तों क्या दिख जाए, आपको यस्टरडे दिख जाए, ध्यान से देखिएगा, यस्टरडे दिख जाए, आपको क्या दिख जाए, एगो दिख जाए, लास्ट दिख जाए और यस्टरडे दिख जाए दोस्तों। उसके बाद हम सेंटेंस में बस एक ही चीज देखेंगे कि इसमें क्रिया का जो सेकेंड फॉर्म यानी कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म आया है कि नहीं आया है। अगर नहीं आया है तो समझ जाइए क्या है, वो हमारा सेंटेंस गलत है। चलिए इस चीज को हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लिया, देखिए बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल लिए हैं हम यहाँ पे, ही हैड वर्कड, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ही हैड वर्कड हार्ड, ठीक ना, लास्ट नाइट। देख रहे हैं दोस्तों कितना अच्छा सेंटेंस है। हमने क्या बताया कि आपको कहीं भी एगो, लास्ट या यस्टरडे दिख जाए तो सिंपल से क्या देखेंगे दोस्तों, वहां पे बस आएगा तो क्रिया का सेकेंड फॉर्म यानी कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म ही आएगा। यहाँ पे हमको लास्ट दिख गया, लेकिन यहाँ पे क्या लगा दिया है दोस्तों, हैड लगा दिया है, जो कि यहाँ पे नहीं आएगा। ये हमेशा किस में होगा, हमेशा पास्ट में होगा। V2 का मतलब है दोस्तों ये पास्ट इंडिफिनिट में ही होगा, तो इसमें हैड नहीं आएगा, ये सही, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ से हैड हम हटा देंगे। अगला देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा हमारा रूल्स है। अगला हमारा जो रूल है बहुत अच्छा रूल है, इसको आप ध्यान से देखिए। चलिए देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, अगर आपको कहीं भी नेक्स्ट दिख जाए, क्या दिख जाए दोस्तों, सेंटेंस में कहीं भी नेक्स्ट दिख जाए या फिर आपको टुमारो दिख जाए, क्या दिख जाए दोस्तों, टुमारो, ये दोनों में से कोई एक दिख जाए ना दोस्तों, तो याद रखिएगा जो हमारा सेंटेंस होगा हमेशा फ्यूचर में बनेगा, हमेशा किस में बनेगा, फ्यूचर टेंस में बनेगा। अब दोस्तों फ्यूचर टेंस की पहचान क्या होती है, तो फ्यूचर टेंस का मतलब होता है दोस्तों कि उस सेंटेंस में आपको हमेशा शैल या विल दिखेगा। क्या दिखेगा दोस्तों, हमेशा शैल या विल देखना है उस सेंटेंस में। अगर नहीं लगा है तो समझिए कि हमारा सेंटेंस वहीं पे क्या है, इरर है, सेंटेंस गलत है। चलिए इस चीज़ को भी हम एग्जाम्पल से समझेंगे। हम हर एक रूल को अच्छे से आपको याद दिलाएंगे, अच्छे से याद कराएंगे और आप बेहतरीन तरीका से इंग्लिश सीख पाएंगे। बस आप हमको फॉलो करते रहिए। जैसे हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लिए, ही विल गो नेक्स्ट मॉर्निंग, क्या दोस्तों, ही विल गो नेक्स्ट मॉर्निंग। यहाँ पे क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ पे विल आया है ना, विल आया है और यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट आया है। तो जब नेक्स्ट आएगा तो विल आएगा ही, ये क्या है, फ्यूचर टेंस में हो गया, ठीक है ना दोस्तों। चलिए इसी तरह से एक और हम बहुत ही अच्छा लेते हैं, बहुत अच्छा रूल्स देखते हैं कि आपको क्या करना है उसमें। ये हमारा आखिरी रूल रहेगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसकी हम कोशिश करते हैं और आपको नेक्स्ट वीडियो में और रूल्स मिलेगा। इसमें एक चीज़ हम बता दें आपको दोस्तों कि अगर आपको सेंटेंस में कहीं भी एज वेल एज दिख जाए, ठीक ना दोस्तों, उसके बाद आपको लाइक दिख जाए, ठीक ना, ध्यान से देखिएगा, आपको एज वेल एज दिख जाए, लाइक दिख जाए, ठीक है दोस्तों, अनलाइक दिख जाए, ठीक ना, उसके बाद बिसाइड्स दिख जाए, ठीक ना, बिसाइड्स दिख जाए दोस्तों। अगर इनमें से कोई एक भी दिख जाता है ना, तो जो हमारे सेंटेंस में वर्ब लगेगा वो हमेशा प्रथम जो होता है यानी कि फर्स्ट सब्जेक्ट होता है, जो प्रथम कर्ता के अनुसार ही क्या लाएगा दोस्तों, हमेशा जो वर्ब आएगी, ठीक ना। इस बात पे ध्यान देना है कि जो हमारा वर्ब आएगा दोस्तों हमेशा प्रथम कर्ता के अनुसार यानी कि फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। चलिए इस चीज़ को हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमारे एक एग्जाम्पल हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे कि द डायरेक्टर, ध्यान से देखिएगा बहुत ही अच्छा, कि द डायरेक्टर, ध्यान से देखिए, एज वेल एज, देखिए द डायरेक्टर एज वेल एज द डांसर्स, क्या है दोस्तों, डांसर्स, ठीक ना, वेयर, डांसर्स वेयर, क्या है दोस्तों, ऑनर्ड, देखिए ध्यान से एकदम देखते रहिए इसको, ऑनर्ड, ठीक ना,
बाय द पब्लिक, बाय द पब्लिक। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि द डायरेक्टर एज वेल एज, ध्यान से देखिए, हमको इसका हिंदी अर्थ बिल्कुल नहीं निकालना, हमको अपने बस रूल्स को फॉलो करना है। कह रहे कि द डायरेक्टर एज वेल एज, यहाँ पे दिख गया हमको क्या क्या बताए कि जब भी यह आपको कहीं भी दिख जाए तो सीधा सीधी पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार ही जो इसमें वर्ब आएगा वो आएगा। लेकिन अब देखिए दोस्तों ये किसके अनुसार लगाया है, डांसर्स के अनुसार। अब यहाँ चूंकि डांसर्स प्लूरल है तो यहाँ पे वेयर लगा दिया है, लेकिन यहाँ पे वेयर नहीं होगा, द डायरेक्टर लगाया दोस्तों, ये क्या है, सिंगुलर है, तो हमारा फॉल्ट कहाँ है, वेयर में है, हम यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, वाज होगा। कितना आसानी से हम इसको करेक्ट कर लिए। तो आई होप आप सबको बहुत अच्छा लगा वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आपको अग्निवीर की एक स्पेशल तैयारी कराने के लिए या इंग्लिश का अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और भी सब्जेक्ट सिलेबस के हम वीडियो लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।